सिन्हा कांकेर में हैं। 29 नक्सलियों को मारा है सुरक्षा बलों ने। और मोदी की गारंटी डबल इंजन सरकार बनने के बाद जो मंच से बोलते रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सच साबित किया है। तामेश्वर नक्सल प्रभावित इलाके में जहां 1500 वोटर हैं, 15 लोगों ने भी मतदान नहीं दिया था सुबह तक। अभी क्या स्थिति है जो देख पा रहे हैं, जल्दी से बता दीजिए तामेश्वर। बिल्कुल ज्ञानी जी, आपको बता दूं कि पारा जो है 41 का है, लेकिन प्रतिशत जो है कांकेर में 43 का है। लगातार जो है वोटर्स जो है मतदान केंद्रों में आ रहे हैं। आप मेरे पीछे ये वोटर्स देख सकते हैं। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की बात करें तो अभी भी नक्सल बैनर पोस्टर लगे हुए हैं। उसके बावजूद जो है मतदाता मतदान केंद्रों तक जा रहे हैं और वोट कर रहे हैं। छोटे बेटियां की बात करें तो वहां भी धीरे धीरे मतदाता आने लगे हैं। कहीं ना कहीं उस क्षेत्र में जो है 29 नक्सलियों के मारे जाने के बाद एक दहशत जरूर कायम है। वहां से जो है मतदाता नहीं आ रहे, क्योंकि जो है ठीक है तामेश्वर, आऊंगा आपके पास, लेकिन सबसे अच्छी खबर यह है कि कांकेर में अब तक 39.38% मतदान हुआ है। ये दोनों ही प्रदेशों के किसी भी लोकसभा सीट का सबसे बड़ा आंकड़ा है। 29 नक्सलियों को ढेर किया था सुरक्षा बलों ने, और आज ये 39.38% का मतदान उज्जवल जी बहुत सुकून दे रहा होगा। आपके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है। ज्ञानेंद्र जी, बस्तर इलाके में कांकेर में 39% मतदान अभी 1:30 बजे तक, ये एक रिकॉर्ड है और ये लोकतंत्र की विश्वसनीयता है। चुनाव आयोग को मेरा सलाम, मेरा साधुवाद। इतना अभूतपूर्व आयोजन करने के लिए सुरक्षा बलों को मेरा सलाम, जिन्होंने 29 नक्सलियों को गिराया। और ये जो वोटिंग परसेंटेज आप देख रहे हैं, हिडमा के गांव में जब वोटिंग हुई, वो लोकतंत्र की असली जीत है। राजनांदगांव के बारे में बताना चाहूंगा। मैं एक फोटो दिखाना चाहूंगा आपके दर्शकों को। जो बूथ है वहां पे राजनांदगांव में, जो टेंट लगे हैं कांग्रेस के, खाली पड़े हैं। कांग्रेस को वहां पर बूथ एजेंट नहीं मिल रहे हैं। और एक बात और आपको बता दूं मैं, आश्चर्यजनक, पिछले 7 दिनों से गंगा जल की बहुत बिक्री हुई है वहां पे। महिलाओं ने कसम खाई है गंगा जल हाथ में लेके कि भूपेश बघेल को हराना है, बाहरी को वहां से भगाना है। आप देखिएगा भूपेश बघेल वहां रिकॉर्ड वोटों से हारेंगे। हराना है, महिलाएं गंगा जल लेकर कसम खा रही हैं विकास तिवारी जी। और मैं इनसे पूछा था वोटिंग प्रतिशत को कि बता दीजिए अच्छी, ये आ गए राजनांदगांव में। इसका मतलब थोड़ी दबाव तो है भारतीय जनता पार्टी में, ऐसा लग रहा है। ठीक ठाक चुनाव लड़ रहे हैं भूपेश बघेल। देखिए, सबसे पहले आपके राष्ट्रीय चैनल में मैं जो मतदाता भाई बहन हैं, बस्तर के हों, पूरे देश के हों, उनको कोटि कोटि धन्यवाद दूंगा, साधुवाद दूंगा, जो इस तपती गर्मी में लोकतंत्र के इस पावन पर्व में, सबसे बड़ा पर्व है इस देश का, उसमें हिस्सा ले रहे हैं। तमाम सुरक्षा कर्मियों को, तमाम जो चुनाव के दल हैं, अधिकारी हैं, उनको मेरा नमस्कार है, प्रणाम है। और सबसे बड़ी बात, मैं पूरे देश के पत्रकार और आपका भी मैं कोटि कोटि प्रणाम कर रहा हूँ कि पूरे देश के पत्रकार इस लोकतंत्र के इस पावन पर्व को लोगों को दिखा रहे हैं। अब रही बात उज्जवल भाई, जो बहुत अति उत्साह में ये कह रहे हैं कि यहाँ का फोटो देखो, कांग्रेस को वहाँ पर लोग नहीं मिल रहे, फिर नांदगांव में कूद दे रहे हैं कि वहाँ गंगा जल का बिक्री कर रहे हैं। अगर झूठ बोलना कहीं सिखाना है या सीखना है तो आरएसएस की शाखा जाइए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय जाइए। ये वो फर्जी लोग हैं जो नल के जल को गंगा जल बता देते हैं। अभी आप फर्जी, सुनिए, नहीं, ऐसे नहीं सुनूंगा, ऐसे थोड़ी सुनूंगा यार, ऐसे मैं एक सेकंड, मैं ये नहीं कह रहा हूं। अभी तक जो डिबेट करते आए हैं विकास भाई, आप वैसे थोड़ी चलने दूंगा। ये सरकारी संस्था नहीं है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत बातचीत होगी। अभी आपने फर्जी कह दिया है। उज्जवल दीपक इतने शांत व्यक्ति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की वहीं से प्रशिक्षण लेके आए हैं, जिसका डर आपको सता रहा है कि अर्जी फर्जी मत कहिए, ऐसे शब्दों से बचिए, अपनी बात पूरी। देखिए, फर्जी शब्द कोई आपत्तिजनक शब्द तो नहीं है। और गंगा जल की बिक्री हुई है, मैं इनको खुली चुनौती देता हूं, कितने की बिक्री हुई, कौन से दुकान में हुई, उसको बता देना। मैं इसलिए वो बोला, नल के पानी को भर के लोग घुमा देते हैं। इनके झांसे में आना, अब जनता इनके झांसे में नहीं आ रही है। और बड़ा शौर्य होकर बता रहे, हिडमा के गांव में मतदान हो रहे। 15 साल इनकी सरकार ये सत्ता का सुख भोगे थे, 5 साल में वो परिवर्तन हुआ कि अब हिडमा के गांव ये पहुंच पाए। तो इसके लिए अपनी पक्ष नहीं ले रहा हूं विकास भाई, पक्ष नहीं ले रहा हूं भारतीय जनता पार्टी का, बिल्कुल नहीं ले रहा हूं। लेकिन 80 नक्सली, 29 नक्सली, 13 नक्सली,
ये अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद ही सुनाई दे रहा है। विकास भाई जो सच है उसको सच बोलना पड़ेगा। और मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जब हम लोग रिपोर्टिंग करने जाते थे बस्तर में तो यही कहते थे 12 जवानों की शहादत, 76 जवानों की शहादत, 25 जवानों की शहादत। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस की सरकार थी तो आपने नक्सलवाद पर काम नहीं किया होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन आप इस बात से भी इंकार मत कीजिए उज्जवल दीपक जी, इस बात से भी कांग्रेस को इंकार नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है जो उपलब्धि मिली है, इतिहास में पहली बार इतने बड़े एनकाउंटर में इतनी बड़ी नक्सलियों को मारने में जीत हासिल है। दीपक बैच कह रहे हैं जांच होनी चाहिए, ये सियासत का विषय है। उज्जवल दीपक जी। आनंद भाई, इनके पूर्व मुख्यमंत्री, हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी ने मुठभेड़ को फर्जी करार दिया है। उरी में जब वारदात होती है तो वो उसे फर्जी कहते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक होती है तो देश के इनके कांग्रेस के नेता कहते हैं फर्जी, हमें सबूत दिखाइए। ये वही कांग्रेस पार्टी और ये फर्जी होने की बात करते हैं। बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला, जो बुरी नज़र है कांग्रेस की लोगों की संपत्ति पे, लोगों के मंगलसूत्र पे, मठ मंदिर के पैसे पे, तिरुपति बालाजी के पैसे पे, भगवान श्री साईं शिरडी मंदिर के पैसे पे, वो हम नहीं होने देंगे। और ये जिस गंगा जल की बात कर रहे हैं कि नल के पानी को गंगा जल, ये वही पार्टी जिसने श्री राम को काल्पनिक कहा था और शायद उसी नल के पानी को लेकर उन्होंने कसम खाई थी कि शराबबंदी करेंगे। इसी कारण इन्होंने शराबबंदी नहीं की। यही कारण था, क्योंकि उनको पाप का प्रायश्चित का एहसास नहीं था, क्योंकि नल की कसम, नल के जल के लेके कसम खाए थे गंगा जल बोल के। और ये हमको बोल रहे हैं गंगा जल आप देख लीजिए, राजनांदगांव में डेटा आप इकट्ठा कीजिए, हम क्यों करेंगे, हम तो बता रहे हैं, हमको रिपोर्ट आ रही है वहां से। महिलाओं ने कसम खाई है कि जिन्होंने हमें 500 रुपए नहीं दिया हर महीने 5 साल तक, हम उनको हराएंगे। जिन्होंने शराबबंदी का वादा करके झूठ बोल के सरकार बनाई, हमको निपटाएंगे। भूपेश बघेल जी 1.5 से 2 लाख वोटों से निपट रहे हैं। मेरा दावा इस चैनल 2 लाख वोट से 2 लाख वोट से हार रहे हैं विकास तिवारी, भूपेश बघेल। उज्जवल दीपक डेटा वाले आदमी हैं, लेकिन इस डेटा पर मैं यकीन कर रहा हूं ऐसा नहीं है, लेकिन 1.5 से 2 लाख वोटों से हार रहे हैं भूपेश बघेल। ये उज्जवल दीपक ने अभी तुरंत कहा, इसका जवाब दे दीजिए फिर मैं आगे। देखिए ज्ञानेंद्र जी, इसके पहले जब मैं चैनल में आया था आपके, तो केदार कश्यप जी ने कहा, मंत्री हैं और वरिष्ठ नेता हैं, 1,11,000 वोट से वो कांकेर सुन तो अति उत्साह, बहुत अति उत्साह में दीपक भाई, ठीक है ईवीएम सेट कर लिया, उसका मतलब ये नहीं है ईवीएम सेट पर बात करेंगे, इसलिए मैं आपको दिया। अरे विकास भाई गलत ट्रैक पे चले गए, गलत ट्रैक पे चले गए। ईवीएम की बात कर दी आपने ईवीएम की बात कर दी, इसलिए मेरे को मैं ईवीएम पे आना पड़ेगा। बताइए, मैं तो अच्छा खासा छत्तीसगढ़ की चुनाव पे बात कर रहा था, मैं अच्छा खासा नक्सलवाद पर बात कर रहा था, मैं अच्छा खासा दोनों प्रवक्ताओं के आरोप प्रत्यारोप पर बात कर रहा था, मौन चुपचाप रह के इनके भाषण को सुन रहा था। ईवीएम पर बात कर दिया। क्या ईवीएम पर बात करेंगे विकास भाई, क्या करेंगे? आप मेरे मित्र भी हैं। एक सेकंड सुन, नहीं मैं बोलने दूंगा। अरे अगर कसम खा ली नहीं बोलने देंगे तो मेरे आने विकास भाई सुनिए ना, अभी आप दीपक जी को जितना स्लॉट दे रहे हो उसका आधा का आधा मेरे को नहीं दे रहे हो। अरे खैर कोई बात नहीं, होता है, चलता है। सुन तो लीजिए विकास भाई, सुन लो, आप बोलने नहीं दोगे, आप शब्द को पकड़ लो, अगले आप आगे पीछे कुछ तो। विकास भाई आने वाला 5 मिनट सुनिए, ब्रेक लेने का टाइम, आने वाला 5 मिनट याद रखिएगा, 5 मिनट केवल विकास तिवारी बोलेंगे। 5 मिनट, 4 मिनट 59 सेकंड भी नहीं, 5 मिनट। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है वो बता देता हूं आपको 5 मिनट तक। ठीक है, दीपक भाई को अगर मैं मानता हूं तो आपसे भी मेरा बड़ा पुराना प्रेम है। रुकिए, नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है तो कोई, अरे आप पूरा कोर्ट तो होने दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने अरे दीपक विकास भैया रुक जाओ मालिक, रुको। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? मैं अच्छा खासा डिबेट कर रहा था चुनावी, आप आ गए ईवीएम पे आ गए, तो ईवीएम पे मेरे को बताना सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अगर आप मौजूदा व्यवस्था पर आंख बंद करके सवाल खड़े करने लगेंगे, आंख बंद करके, सुनते जाइएगा, तो उससे तो संदेह पैदा होगा ही, जब तक आपके पास कोई ठोस आधार ना हो। एक शब्द सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो मैं आपको बता रहा हूं। ईवीएम पर मैं आपकी पूरी बात सुनूंगा, 1:34 हो रहा है, 5 मिनट तक आपको इंटरप्ट नहीं करूंगा, याद रखिएगा। 5 मिनट किसी डिबेट में किसी भी वक्ता को नहीं बोलने दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है ये मैं आपको बता देता हूं। बिना किसी आधार के बस ये कह देना कि धांधली हुई है, आप किसी व्यवस्था पर सवाल नहीं उठा सकते। इसी सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर विकास भाई दीजिए भाषण। इसी सुप्रीम कोर्ट में अभी वीवीपैट पर भी सुनवाई लगातार चल रही है। यही माननीय सुप्रीम कोर्ट है जो लगातार
निर्वाचन आयोग से डेटा मंगा रहे हैं। मैं फिर अपने शब्द पे आता हूं, मंत्री केदार कश्यप जी ने ना 5 मिनट ईवीएम पर, हाँ, ईवीएम पर ना आपने सवाल उठाया। नहीं, दीपक जी आप मत बोलो, नहीं तो कह देंगे कि ये इनके भाई है। ना 5 मिनट ईवीएम का भजन क्या हुआ, क्या करूंगा? ईवीएम, अरे सुन तो लो, ईवीएम आपके मंत्री ने ईवीएम पर, भाई मैं तो बोल रहा हूं ना, 1,11,000। आप बताइए कौन से बूथ में कितना वोट मिलेगा? दीपक बताए कि राजनांदगांव के कौन से बूथ में कितना वोट मिल रहा है कि 1.5 लाख से 1.25 लाख 2 लाख। अरे यार, इतना दावा, इतना क्लियर दावा, इतना सेटिंग वाला बात तो शक तो होगा। और हम विपक्ष है, हम डरते नहीं ज्ञानंद जी, हम तो सवाल पूछे हैं, सवाल पूछेंगे। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, मैं उसका सम्मान करता हूं, भाजपा नहीं करती। किस दावे पे इन्होंने कहा कि 1,11,000 से 8 भी नहीं बोले, 9 भी नहीं बोले, 25 भी नहीं बोले, 11 कहां से आ गया? इनके पास कहां डेटा है? ऐसा कौन सा डेटा आ रहा है जो ये कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग कि हम यहां पर जीत रहे हैं? अब रही दूसरी बात, मैंने कहा कि ये वहां पर धांधली कर सकते हैं, ईवीएम में बात आ रही है। इन्होंने कहा बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, तो आपको खराब नहीं लगा, कोई बात नहीं, मैं समझता हूं। लेकिन फिर मैं जिम्मेदारी और दावेदारी, अरे मेरे को ना आपकी बात खराब लग रही है, आप भी तो आरोप लगा रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, गजब कर रहे हैं। ना मेरे को आपकी बात खराब लग रही है, ना दीपक भाई खराब लग रही है। आप लोग आपस में लड़िए, आप लोग मुझसे, अरे 5 मिनट बोले दूंगा, लेकिन फिर आप मेरे को आरोपित मत करिए। मैं ईवीएम पर बात बोला था, ईवीएम को छोड़कर आप नेतागिरी की भाषण मत दीजिए, ईवीएम पर बात कीजिए। आप केरल कोर्ट आइए, केरल कोर्ट के अंदर में, केरल में जब वहां पर मॉक पोलिंग हुआ तो वहां पर से जो डेटा आया, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये ईवीएम मशीन लाओ, इसके अंदर का जो सिस्टम है, जो चलाने का सिस्टम, उसको समझाओ। 2 दिन पहले जो आपके चुनाव आयोग के अधिकारी थे, उनको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तलब किया। ये क्यों हो रहा है? आप मुझे एक बात ये बताइए, आप देश के नामचीन पत्रकार हैं, इसके पहले आपने भी नहीं देखा होगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट किसी भी चीज को लेकर इतना तल्ख हो रहा है। और दूसरी बात, फिर ईवीएम पे आता हूं, जब पूरे देश के जो दल हैं, विपक्ष है, वो कह रहे हैं कि वीवीपैट का जो पर्ची है उसका काउंटिंग हो जाए, तो जो 56 इंच की सरकार है, जो जिनका गारंटी है, उनको करना चाहिए ना, क्यों डर रहे हो? विकास भैया अब मत आरोप लगाना यार कि दीपक उज्जवल से आपका खासा प्रेम है। मैं तो ये शब्द बोला ही नहीं। अरे सुनिए, ये मुझे आइसक्रीम खिलाते हैं यार, आइसक्रीम खिलाते हैं तो प्रेम रहेगा। नहीं, मैं भी खिलाने के लिए तैयार हूं। आप नहीं, आप भी खिला, अरे आप भी वीआईपी रोड में ले जाकर मैगी खिलाए थे, आप दोनों लोग खिलाते। अरे सुनो, मेरा भी पैसा आप लोग ज्यादा खर्चा करवाते। नहीं, आप इससे ऐसा मत करो, जाति मत करो, इतना लोकतांत्रिक बहस कहीं नहीं होता। भाई अब मेरी बात, मैं आप ही के पास आ रहा हूं, उज्जवल भाई आप ही के पास आ रहा हूं। देखिए ना, पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर मैंने बात कही, इनको बता दिया, इन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगा दिया, कोई बात नहीं, बड़े भाई हैं, मित्र हैं, प्रवक्ता हैं, लगा दे, सब स्वीकार है। वीवीपैट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। वीवीपैट को लेकर आप बात कह रहे थे ना, क्या कहा ये भी बता देता हूं आपको। इनको पानी और दे देना, अभी और पिएंगे, अभी पिएंगे। पर्चियों से मिलान को लेकर जो मांग याचिकाकर्ता की तरफ से की गई थी, वो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। सुनते जाइएगा, अगर सुप्रीम कोर्ट पर ही आप सवाल उठाएंगे, यही सुप्रीम कोर्ट अभी फैसला राम मंदिर पर किया है, तो आप ही के नेता ये कहते हैं, आपके ही नेता कहते हैं कि इसमें बीजेपी ने क्या किया है, इसमें बीजेपी ने, एक सेकंड बीजेपी ने क्या किया, एक सेकंड, ठीक है, मैं भी नहीं मान रहा हूं, ये तो सुप्रीम कोर्ट तब एक सेकंड, मैं आ रहा हूं उज्जवल भाई, आ रहा हूं, ऐसे नहीं, अरे आ रहा हूं, बातचीत करने में आनंद आएगा, ऐसे चिल्लम चिल्ली में मजा नहीं आएगा, मैं बात कर रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है, तो ईवीएम और ईवीएम में डाले गए हर वोट का वीवीपैट से मिलान हो, यह मांग खारिज कर दी गई है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और ईवीएम पर सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम फैसले के बाद उज्जवल भाई जो ये कह रहे हैं, मैं तो अभी इनसे एक सवाल पूछूंगा, लेकिन इसका जवाब आप दीजिए। जो आरोप लगा रहे हैं, लोकसभा चुनाव में मान लीजिए कांग्रेस की जीत हो गई, तब भी आप ईवीएम पर सवाल उठाएंगे? और पिछली सरकार जो विधानसभा की कांग्रेस की बनी थी, तब भी क्या ईवीएम गलत था? उज्जवल भाई, इनके आरोप पर जवाब दीजिए। हिंदी में मुहावरा है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। मतलब जब आपको नाचना नहीं आता तो आप बोलते आंगन टेढ़ा है। यार दिक्कत है, कुछ सिस्टम में प्रॉब्लम है। जब कांग्रेस को अपनी हार निश्चित प्रतीत दिखाई दे रही है, तो क्या करेंगे? ईवीएम पे क्वेश्चन करेंगे। ये वही कांग्रेस सरकार है, 2 बार देश में सरकार बनी, इसी ईवीएम से बनी। वही केजरीवाल, देश में दिल्ली में कंप्लीट बहुमत, कंप्लीट मेजॉरिटी, तब उन्होंने सवाल नहीं उठाए। पर जब इनको हार दिखती है तो ये कहते हैं ईवीएम में दिक्कत है।
अब मैं आपको बताता हूं, कांग्रेस ने इस पूरे चुनावी समर में सिर्फ और सिर्फ दुष्प्रचार फैलाने का काम किया है। याद कीजिए भूपेश बघेल जी का बयान, क्या कहा उन्होंने कि 384 कैंडिडेट अगर होते हैं तो चुनाव बैलेट पेपर से करवाए जाएंगे। मैंने रिसर्च किया, इलेक्शन कमीशन में बात की, ऐसा कोई नियम किसी कंडिका में नहीं है। इनफैक्ट आपको जान के आश्चर्य होगा कि कुल जो इलेक्शन में सिंबल है वो 148 हैं, 148 सिंबल हैं, 384 की बात दूबर है। अब बानगी देखिए कि जब ये बयान आया तो इलेक्शन कमीशन रायपुर से लेकर दिल्ली तक संपर्क स्थापित किया। ऐसी स्थिति होगी तो क्या होगा, तो मल्टीपल बैलेट यूनिट लगाए जाएंगे। अब मजे की बात देखिए, जब ऐसा बयान दिया भूपेश बघेल जी ने कि 384 लोग नामांकन भरे, इनको 384 कार्यकर्ता नहीं मिले कांग्रेस पार्टी को जो राजनांदगांव में नामांकन भर सके। मिले कितने? 23, उसमें एक भाजपा के कैंडिडेट का नॉमिनेशन था। जब नामांकन वापस लेने की बारी आई, कुल कैंडिडेट बचे 15, एक भाजपा के, मान लीजिए बाकी सारे कैंडिडेट भूपेश बघेल के हैं तो 14, पूरे 25 लाख की जनसंख्या, वोटर की जनसंख्या जो है उसमें मात्र 14 लोग मिले। ये कौन सा भ्रम फैलाया, ये कौन सा भ्रम फैलाया भूपेश बघेल जी ने, और क्यों फैलाया, कैसे फैलाया, और इसका मकसद क्या था, और वो बुरी तरह फेल हो गए। उज्जवल भाई